चलिए 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से बात कर रहा है कि आज से 7 साल पहले, ठीक है 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। बोल रहा है कि 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी ना, मैं उसका 7 गुना था। ठीक है, फिर बोल रहा है कि और आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा। ठीक है, और जब भी आपको एज वाला सवाल आए, जब भी आपको एज वाला सवाल आए तो आप सवाल में दोनों का एज लेट कर लेंगे। लेट प्रेजेंट एज, दोनों का क्या करेंगे? प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, जिसका जिसका भी दिया है उसका क्या कर लेंगे? मान लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर बी वाई। दोनों का एज प्रेजेंट एज आप लेट कर लिया, एक्स एंड वाई। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आप सवाल पढ़ेंगे कि कितना साल पहले बोला है, कितना साल पहले बोला है। क्या बोला है? 7 years एगो बोला है ना, 7 साल पहले। तो लिख दीजिए 7 years एगो, जितना साल पहले बोला है लिख दिए 7 years एगो। अब बताइए, अब किसी का एज अगर अभी x है तो 7 साल पहले कितना होगा? अभी वाले में से घटा देंगे, अभी वाले में से माइनस कर देंगे। तो लिखिए 7 years एगो एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू कितना हो जाएगा? x अभी है 7 साल पहले तो 7 माइनस कर दिए। ठीक है, एज ऑफ हर डॉटर कितनी हो जाएगी? 7 साल पहले। अभी y है तो 7 साल पहले क्या करेंगे? 7 घटा दीजिए। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, यहाँ तक करने के बाद जितना साल पहले बोला था दोनों का एज उतना साल पहले लिख दिए। उसके बाद सवाल पढ़ेंगे कि अब क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आई वॉज 7 टाइम्स, आई वॉज कौन? x - 7, आई वॉज 7 टाइम्स, मतलब 7 से गुना करिए किसको? आई वॉज 7 टाइम्स ऑफ योर एज, इसके एज का 7 टाइम्स है ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं छोटे वाले को, ताकि दोनों बराबर हो जाए। चलिए x - 7 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा? 7y माइनस 7 7 जा 49। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग? y का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो y को यहाँ छोड़ेंगे और बाकी सबको इस तरफ ले आएंगे। x - 7 लिख दिए। ये देखिए 49 माइनस का है ना, इस तरफ 49 माइनस का है ना, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इक्वल टू के इस तरफ माइनस में होता है तो वो इधर आके प्लस हो जाता है। 49 इक्वल टू 7y। ठीक है, x, अब 49 में से 7 माइनस करिए, कितना बचेगा? 42 बचेगा ना, इक्वल टू 7y। यहाँ तक समझ में आया ना? चलिए y का वैल्यू निकालना है। देखिए ये 7 मल्टीप्लाई में है ना इधर y के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड का, x प्लस 42 अपॉन 7 इक्वल टू y, इक्वेशन 1। ये समझ में आ गया ना? बोला था देखिए अलजेब्रिकली, बोला है कि ये जो सारा सिचुएशन आपको दिया हुआ है ना, ये जो सिचुएशन है इसको आप अलजेब्रिकली लिखिए, अलजेब्रा के फॉर्म में भी लिखिए और ग्राफ के फॉर्म में भी लिखना आपको। तो पहले तो हम लोग अलजेब्रा में लिख दिए। अलजेब्रा में क्या होता है? एक तो वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स करके जो इक्वेशन बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा चला गया है ना। चलिए इक्वेशन 1 बन गया। अब फिर आगे पढ़ेंगे कि आगे सिचुएशन क्या है। 7 years एगो हो गया, अब देखेंगे कितने साल बाद बोला। हर सवाल में एक ही काम बोलता है। 7 years एगो हो गया, अब देखेंगे कितने साल बाद बोला है। बोला है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। तो लिखिए आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। अब बताइए किसी का x है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 3 साल बाद में क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे, 3 ऐड कर देंगे। करिए आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू कितना हो जाएगा? अभी प्रेजेंट में उसका है x और 3 साल बाद में क्या करेंगे? 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, एज ऑफ हर डॉटर इक्वल टू कितना? एज ऑफ हर डॉटर इक्वल टू अभी है उसका y, प्रेजेंट में कितना उसका y, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? और 3 साल ऐड कर दिए उसमें। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। 3 साल बाद उसका कितना एज होगा ये पता चल गया। ठीक है,
अब पढ़ेंगे कि सिचुएशन सवाल में क्या कह रहा है। अगेन क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बोला है आई विल बी, आई शैल बी, आई शैल बी 3 टाइम्स, आई शैल बी मतलब कौन, आफ्ताब, आई शैल बी 3 टाइम्स किसकी एज का, अपनी डॉटर की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए x प्लस 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा 3y प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, यहाँ भी y का वैल्यू निकालना है, तो पहले इस प्लस वाले को, ये 9 प्लस का है ना, इधर इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा माइनस का, x प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 3y, ठीक है ना। चलिए x माइनस 6, देखिए 9 में से 3 माइनस के 6 आ गया और माइनस वाला बड़ा था ना 9, तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिए, इक्वल टू 3y। अब ये 3 देखिए मल्टीप्लाई का है ना, यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में है, और कोई चीज़ अगर इक्वल टू के एक तरफ मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी तरफ वो किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, किस में आ जाता है, डिवाइड में। x माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल टू y, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ भी आप निकाल लिए, इसमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स करके लिखा गया है, एक एक्सप्रेशन बन गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सवाल का पहला पार्ट आपका खत्म हो गया, अलजेब्रिकली आप लिख दिए सवाल को, ठीक है। अब आपको बोला है कि ग्राफिकली भी लिखना है, ठीक है। ग्राफिकली के लिए हम लोग को बनाना पड़ता है ग्राफ, ठीक है। वैसे भी 9th क्लास में आप इसको पढ़ के आए हैं, नहीं भी आए हैं तो कोई बात नहीं, आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। ग्राफिकली लिखना है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम इसको फिर ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफिकली के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 है ना, 2 इक्वेशन है ना आपके पास, देखिए एक इक्वेशन यहाँ पर है और दूसरा इक्वेशन कहाँ पर है, ये रहा दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है ना। तो दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x और y, x की जगह पर कुछ वैल्यू पुट करेंगे। चलिए पहले लिखिए इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 क्या है, देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 42 अपॉन 7, y इक्वल टू एक्स प्लस 42 अपॉन 7। उसके बाद इन इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2 क्या है, देखिए y इक्वल टू एक्स माइनस 6 अपॉन 3, ठीक है। दोनों इक्वेशन में देखिए x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x के जगह पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। चलिए x का कुछ वैल्यू, x का 3 वैल्यू आप पुट करिए, y का 3 वैल्यू निकल जाएगा। यहां भी आप फिर से क्या करेंगे, x का 3 वैल्यू पुट करेंगे और y का 3 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको वैल्यू रखते समय इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब इन दोनों नंबर को हम लोग ऐड कर लें तो वो नीचे वाले के टेबल में आ जाए। यहाँ 7 है ना, तो इस नंबर को ऐड करके 7 के टेबल में आना चाहिए। तो आप लोग देखिए ये 42 लिखा है, 42 7 के टेबल में आता है ना, तो पहला वैल्यू 0 पुट कीजिए, x की जगह पर 0, y इक्वल टू 0 प्लस 42 अपॉन 7 इक्वल टू 42 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 42 ही तो रहेगा अपॉन 7, 7 6 जा 42 इक्वल टू 6। y का वैल्यू कितना आ गया 6, समझ में आया ना। आप x का वैल्यू 0 रखिए, फिर इसमें प्लस माइनस प्लस करके डिवाइड कर दिया, आ गया 6, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू आपको क्या करना, y इक्वल टू फिर से x का दूसरा वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है। कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, वो नीचे वाले के टेबल में आ जाए ताकि आपको एक अच्छा सा नंबर मिल जाए, मतलब एक अच्छा सा नंबर आपको मिलना चाहिए, ठीक है, जिसका कि आप ग्राफ में अच्छे से वैल्यू पुट कर पाए। दूसरा नंबर यहाँ पर पुट करिए 7, x की जगह पर क्या रखना है 7 प्लस 42 अपॉन 7, दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा 49 अपॉन 7, 7 7 जा 49, कितना आ गया 7 आ गया, 7 रखे तो 7 आ गया है। अब तीसरा वैल्यू भी पुट करना है आपको, y की जगह पर कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। तो हम प्लस में ही पुट कर लेते हैं, 7 ये 7 के टेबल में आता है, तो यहाँ भी 7 के टेबल में आने वाला नंबर सोच लेते हैं। 7 रखी दिए, 0 रखी दिए और 7 2 जा 14 रख के देख लीजिए, 14 प्लस 42 अपॉन 7, दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा 56 अपॉन 7, 7 8 जा 56, कितना आ गया 8 आ गया। आप x का वैल्यू कितना रखे हैं 14, y का कितना मिल गया आपको 8,
इक्वेशन 1 से आप x का 3 वैल्यू रख करके y का 3 वैल्यू निकाल लिए ना। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब इसमें x का 3 वैल्यू रखना है और y का 3 वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहला वैल्यू क्या रखिए, यहाँ भी 0 रख दीजिए क्योंकि ये 0 - 6 कर लेंगे 0, y इक्वल टू 0 - 6/3। अब देखिए 0 में से किसी नंबर को घटाएंगे तो सेम आंसर आएगा -6/3। 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, कितना आ गया 2, y आ गया 2। ठीक है, फिर से y का एक और वैल्यू रखिए, मतलब x के जगह पर एक वैल्यू पुट करिए। इस बार आप 6 रख दीजिए ताकि 6 - 6 क्या हो जाए, 0 हो जाए। 6 रखिए, 6 - 6 अपॉन, देखिए x की जगह पर लिख दिए 6 - 6/3, तो कितना आ जाएगा 0। 6 - 6 0/3, और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, आंसर क्या आ जाता है 0। तो आप 6 रखें ना x के जगह पर, y का वैल्यू कितना मिला आपको 0। ठीक है, 3 के टेबल माना चाहिए तो 3 रखिए यहाँ पर, 3 - 6 3 आ जाएगा माइनस का, y इक्वल टू 3 - 6। आप x के जगह पर क्या रख रहे हैं 3 - 6/3, घटाइए क्या बचेगा -3/3, 3 बन जा 3, कितनी बार में कटा -1 टाइम्स, तो कितना आ गया -1। ठीक है, यहाँ से भी आपको x का 3 वैल्यू मिल गया है, यहाँ भी x और y का 3 वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इसी दोनों को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखिए ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। ठीक है, इसको कहते हैं x एक्सिस, इधर प्लस में होता है, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। ठीक है, आप इसको ग्राफ की कॉपी में बनाइएगा। तीनों वैल्यू को हम बस ओरली आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब रफली, एक तरह से रफली बोलिएगा, रफली हम आपको बता देंगे कि आप कैसे बनाएंगे इसको, और खुद आप उसको ग्राफ में बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए इधर जो होता है इसको कहते हैं हम लोग ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, मतलब यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है, जब आप इधर चलेंगे तो x का वैल्यू प्लस में आता जाता है। x का वैल्यू देखिए कहाँ से रखना है हमको, 14 तक रखना है। कहाँ तक रखना है, 14 तक, 0 से 14 तक रखना है, तो 14 तक रखना है। रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, आप इसको खूब अच्छे से वैल्यू पुट करिएगा। 14 इधर रखेंगे तो माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 -6 इधर चलता रहेगा माइनस में। y इधर प्लस में होता है, तो y देखिए कहाँ तक हमको ज़रूरत है, 8 तक ज़रूरत है ना। तो रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको आप खुद से बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा बनेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ग्राफ में जब आप ग्राफ पेपर में इतना बना लेंगे पहले, फिर आपका काम होगा ये जो x का वैल्यू आया, x का वैल्यू कितना है 0, पहला पॉइंट कितना मिलेगा आपको 0,6, x 0 और y 6, x 0 y 6, पहला पॉइंट यहाँ पर मिल गया ना 0,6। दूसरा कितना 7,7, मतलब x जाना है 7, x पर आप चले जाएंगे 7 और y भी कितना जाना है 7, फिर यहाँ से 7, x भी 7 और y भी 7 यहाँ कहीं। ठीक है, इसको आप खुद से ग्राफ में बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा बनेगा। दूसरा कितना है, x की जगह पर 14 और y की जगह पर 8, x की जगह पर 14 और y, x की जगह पर 14 और y की जगह पर 8। देखिए y 8 हो गया और x कहाँ तक, ये रहा 14। ठीक है ना। ठीक है, फिर तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तीनों पॉइंट देखिए एक ही लाइन पर आ गया है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप ग्राफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन 1 का आप ग्राफ बना लिए। अब आपको किसका बनाना है, इक्वेशन 2 का। ठीक है, पहला पॉइंट कितना देखिए 0,2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का 0 और y का 2। देखिए 2 नहीं है, माइनस का 2 है, नहीं ये माइनस है ना, -2, तो x 0 और y -2, x का वैल्यू 0 यहाँ पर होगा और y माइनस में नीचे की तरफ, ये रहा 0,-2 पहला। ठीक है, दूसरा पॉइंट कितना 6,0, x का वैल्यू 6 रखे थे और y 0 आया था, 6,0, x 6, देखिए पहले x है ना, तो x 6 तक चलिए 6 और y 0, तो y यहीं पर 0 है, 6,0, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ। तीसरा कितना 3,-1, x की जगह पर कितना 3,
एक्स ये रहा 3 और y -1 यहाँ कहीं पर होगा ना। चलिए ठीक है, तीनों पॉइंट मिल गया और तीनों पॉइंट को मिलाते हुए, ठीक है, तीनों पॉइंट को आप क्या करेंगे, मिलाते हुए एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आप ग्राफ में बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है ना। चलिए ये दोनों ग्राफिकली भी आप सॉल्व कर लिए और अलजेब्रिकली तो आप पहले दिखाई दिए थे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको, वेरी गुड।